आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कौन सरकारी मशीनरी से गुहार लगा रहा है, साथ ही जानेंगे कि कहां मनाया गया आज़ादी अमृत महोत्सव। इसके अलावा जानेंगे कि कैसे पुलिस ने 3 बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। वक्त से पहले हालात से लड़ रही हूँ, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ी हूँ। ये शायरी मासूम मना पर एकदम सटीक बैठती है। इसकी वजह यह है कि जिस बच्ची की उम्र मात्र 6 माह हो और वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जो उसकी ज़िंदगी को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मासूम मन्हा की, जिसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 जैसी घातक बीमारी हो गई है, जिसके कारण बच्ची की नसें धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं। इस बीमारी से हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं और शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। इस दुर्लभ बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, जिसका इंजेक्शन अमेरिका में ही मिलता है और उनकी कीमत लगभग 16 से 18 करोड़ के बीच है। बरेली के किला थाना क्षेत्र के जखीरे के रहने वाली सबा परवीन की 6 माह की बेटी मन्हा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की इस घातक बीमारी से जूझ रही है। बता दें कि सबा ने अपनी बच्ची को सबसे पहले बरेली के बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी इस बीमारी को पकड़ नहीं पाया, जिसके बाद मन्हा को दिल्ली के सर गंगाराम में दिखाया गया, जहां बच्ची में इस बीमारी की पुष्टि की गई। अब इस बच्ची की जान बचाने के लिए जिस इंजेक्शन की ज़रूरत है उसकी कीमत 16 से 18 करोड़ के बीच है। ऐसी भयावह परिस्थिति में सबा के पति ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, लेकिन सबा ने हार नहीं मानी। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बरेली के पूर्व केंद्रीय मंत्री और जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने नन्ही बच्ची के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है और सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बच्ची को बचाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। अब देखना यह है कि मासूम को कब तक ये इंजेक्शन मिल सकेगा और उसकी जान बच सकेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इंजेक्शन को मंगवाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं देर ना हो जाए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम इफ्तिजार हुसैन है। क्या आप जानना चाहते हैं, ये जो बच्ची है ये क्या है लगती है आपकी, और क्या उसको तकलीफ़ है? अब तक आपने क्या इसके लिए किया है? ये मेरी बच्ची जो है, ये मेरी नवासी है, मैं इसका नाना हूँ। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि बस इसको जो बीमारी है, बड़ी बीमारी SMA की बीमारी है जो अपने इंडिया में नहीं है, इसके लिए इंजेक्शन बाहर से आना है। बस आप लोगों का सबसे अपील है कि इसके लिए कुछ ना कुछ हेल्प करें सब लोग। बस यही मेरी अपील है और यही मेरी गुजारिश सबसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा परवीन है। सबा परवीन जी, आपसे जानना चाहेंगे ये आपकी बच्ची है, कितने माह की है और क्या बीमारी हुई है? सर, ये अभी 6 मंथ्स की है। 24 को, जो कमिंग 24 है, उसको ये 7 मंथ की हो जाएगी। और सर, इसको SMA हुआ है, जिसका फुल फॉर्म है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। बहुत ज़्यादा रेयर डिजीज़ है सर, ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं इस बारे में। सर, जब मन्हा 2.5 मंथ्स की थी तो हम लोग ने नोटिस किया कि इसकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कम होता जा रहा है। तो सर, जब हम लोग ने यहाँ बरेली में काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर अशोक मेहंदी रत्ता, सब जगह दिखाया, पर वहाँ पे कोई इसको डायग्नोज नहीं कर पाया कि इस बच्ची को क्या हो रहा है। तो फिर डॉक्टर मेहंदी रत्ता ने सजेस्ट किया कि आप इन्हें डॉक्टर अंकुर गर्ग, जो कि खुशलोक हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आप उनके पास ले जाइए। जब हम लोग उनके पास गए तो सर ने भी काफ़ी सारे टेस्ट कराए और टेस्ट कराने के बाद बोले कि इसको आप दिल्ली ले जाओ, बच्चे को शायद कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। तो सर, हम लोग दिल्ली ले गए तो सर गंगाराम हॉस्पिटल में जब डायग्नोज हुआ तो पता लगा कि इस बच्ची को SMA हुआ है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। क्या फिर उसके बाद जब ये बीमारी के बारे में पता चला तो आपने क्या प्रयास किए इसको जल्दी जल्दी? सर, जब अब हम लोग को डिज़ीज़ का पता लगा कि इसे SMA हुआ है तो हम लोग बहुत ज़्यादा ये हुआ कि चलो अब एटलीस्ट हम लोग को पता लग गया कि इसको क्या हो रहा है, हम इसका ट्रीटमेंट करा लेंगे। पर सर, जब डॉक्टर ने बताया कि इस चीज़ का ट्रीटमेंट सिर्फ एक इंजेक्शन है जिसका नेम है ज़ोलगेंसमा, जो कि अमेरिका से इम्पोर्ट किया जाएगा, बट जब उसका प्राइस सुना सर तो बस हम लोग ये हो गए कि हम लोग को अब डिज़ीज़ भी पता लग गई, पर हम लोग क्या कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो इतना ज़्यादा कॉस्टली है। इसका प्राइस है सर 16 करोड़ रुपीज़, जिस पे सर 6 करोड़ का इस पर ड्यूटी लगा है। वो तो सर ये है कि जब हम लोग का हो जाएगा अमाउंट का अरेंजमेंट तो वो तो सर मोदी सर से कह करके उसको हटवा दिया जाएगा, मगर सर अभी 16 करोड़ अरेंज करना बहुत मुश्किल है। और मन्हा जो है वो सर जैसे जैसे टाइम जा रहा है वो वीक होती जा रही है। उसकी लेग्स अभी बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसमें कोई जान नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है सर वो। अभी तक आपने कहाँ कहाँ इसके लिए कहा है?
सर यहाँ पे तो सर बरेली में सर हम लोग ने जैसे ही मनहा का पता लगा तो हम लोग डॉक्टर उमेश गौतम सर जो यहाँ के मेयर हैं उनके पास गए। पर सर जब तक हम लोग के पास इस चीज़ का एस्टीमेट नहीं था, सर ने बोला कि आप इस पर एस्टीमेट लगाइए। जब हम लोग एस्टीमेट लेकर आए फिर से सर के पास गए पर सर वहाँ मिले नहीं, तो हम लोग उसी दिन संतोष गंगवार सर के पास चले गए। वहाँ सर ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। सर ने हम लोग को सीएम सर से, योगी सर से मिलने के लिए लेटर भी बना कर दिया। उन्होंने डीएम सर को भी लिखा कि आप इस बच्ची की हेल्प करिए, इसको जल्दी से जल्दी इंजेक्शन दिलाने में मतलब जो भी हो सकता है वो पॉसिबल हेल्प करिए। तो डीएम सर ने भी हम लोग की हेल्प की। उन्होंने एक ही दिन में यहाँ से सारा वेरिफिकेशन करा कर, घर पर ही वेरिफिकेशन करने आए थे काफ़ी सारे लोग, उन्होंने यहाँ वेरिफिकेशन किया और डीएम सर ने एक ही दिन में लखनऊ जो है ये फाइल जो थी वो ऑनलाइन जो थी भेज दिया सब कुछ। और उसके बाद संतोष सर ने भी, वो भी हमें काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। पर अब फिर हम लोग को अब समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या। और सर जब हम लोग को सर ने कहा तो मैंने कहा सर मेरे को आप डायरेक्ट योगी सर से बात करा दीजिए, तो सर ने मेरे को योगी सर के लिए भी लेटर बना कर दिया। तो सर से मेरी बात हुई योगी सर से जब मैं गई लखनऊ, तो सर ने कहा कि इसमें आपका एस्टीमेट नहीं है, इसमें आप एस्टीमेट लगाइए। तो मैंने उसमें एस्टीमेट नेक्स्ट डे ही जाकर सर को मैंने एस्टीमेट सबमिट कर दिया। बट उसके बाद अभी तक कुछ पता नहीं लग, बट सर ने बोला था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप इसमें बिल लगाइए, मगर अभी तक कुछ उसमें प्रोसेस पता नहीं चल पा रहा है कि वहाँ क्या प्रोसेस चल रहा है, कब तक इंजेक्शन का अरेंजमेंट होगा। बस तो मैं यही चाहती हूँ मेरी बच्ची की जल्दी से जल्दी इंजेक्शन का अरेंजमेंट हो जाए ताकि उसकी लाइफ बच सके, क्योंकि इसके अलावा मतलब उसकी लाइफ को बचाने के लिए बस एक यही इंजेक्शन है, उसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। शाहपुर के ग्राम पंचायत देशाबारी में आज़ादी अमृत महोत्सव श्रमदान दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित जनपद पंचायत शाहपुर सीईओ कंचन डोगरे के प्रतिनिधि में श्रमदान सेवा अमृत अभियान कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत देशाबारी में साफ सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के आसपास की साफ सफाई की गई। जनपद सीईओ कंचन डोंगरे ने सभी ग्राम वासियों से अपील की है कि सभी अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखें एवं साफ सफाई श्रमदान करते रहें। बैतूल से कैमरा पर्सन विजय हनौते के साथ राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। बुलंदशहर के नरोरा पावर प्लांट क्षेत्र के बरौच की हालत बेहद खस्ता है। बरौच के दोनों साइड की ग्रिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है व ऑपरेटिंग टावर भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बैराज पर बनी पुलिस चौकी भी पूरी तरह से खस्ता हालत में है, जो कभी भी जमींदोज हो सकती है। पर सिंचाई विभाग पूरी तरह से आंखें मूंद बैठा है। लाख कोशिशों के बाद भी एसडीओ सिंचाई विभाग नरोरा कैमरे से बचते दिखाई दिए व बाइट के लिए बार बार कहने पर भी एसडीओ सिंचाई विभाग नरोरा ने अपने उच्च अधिकारियों के मना करने का बहाना लगाते हुए कुछ भी कैमरे पर कहने से इनकार कर दिया। एसडीओ का कहना है कि बैराज की खस्ता हालत की रिपोर्ट शासन को 2018 में ही भेज दी गई है। 19 में शासन को रिमाइंडर भी भेजा गया, अब इंतजार किया जा रहा है। मेरा नाम लल्ली यादव है और मैं नरोरा की रहने वाली हूँ। हम रोज़ गंगा जी पर यहाँ दीपक जलाने आते हैं, जहाँ नरोरा के पुल की रेलिंग टूटी हुई है, जहाँ हमें बहुत डर लगता है। बाहर के भी बहुत लोग आते हैं जिन्हें बहुत डर लगता है और यहाँ पर बहुत खतरा है। यहाँ पर लिखवा भी दिया गया है कि यहाँ रेलिंग टूटी हुई है और कोई। कितना खतरनाक है ये बहुत खतरनाक है। यहाँ पर कोई गिर भी सकता है और हम लोग जैसे शाम को जाते हैं ना, बहुत भीड़ रहती है, कभी भी किसी को भी कोई भी खतरा हो सकता है। मुरारी नाम है हमारा। मुरारी, हम मछली का काम करते हैं साहब। अच्छा ये बैराज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है, कोई आता नहीं है, सही नहीं कराते? नहीं, कोई नहीं करवाता है। ये अब ऐसे बैरिकेड वगैरह लगवा देते हैं, जाम वगैरह लगवा देते हैं, वाहन ज़्यादा हो जाता है, कभी भी हादसा हो सकता है, 100-200 गांव डूब सकते हैं कभी भी। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है? मतलब कोई सुनवाई नहीं है, कार्रवाई भी नहीं है, काम चलता ही नहीं है। इस पर टूटा पड़ा है पूरा बैराज। अच्छा, ये बैराज कौन से शहर को जोड़ जाता है? ये मुरादाबाद अपने यूपी में लगता है, नरोरा। हाँ। और इसकी कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। गांव फार्म है नीचे वगैरह, तो वो डूब सकते हैं, 100-200 गांव आते हैं नीचे। अच्छा, हाँ। तो आप तो यहीं रहते होगे हमेशा? हम यहीं रहते हैं नरोरा में। तो यहाँ पे हादसे भी होते रहते होंगे? हादसे काफ़ी भी होते हैं, 2-3 हादसे हो गए हैं और कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। तो कैसे होते हैं, क्योंकि ग्रिल टूटी है, लोग गिर जाते हैं क्या? गिर जाते हैं, बैरिकेड हो रही थी, बैरिकेड गिर जाती है आने वगैरह में, कोई कार्रवाई भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे भी बोले हो, लेकिन बोल तो लिए ही हो। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं यहाँ पर बैरिकेड के पद पर हूँ। ये बैराज पूरी तरह से जर्जर हालत में है, जगह जगह दरारें हैं, टूटा पड़ा है। हाँ, इसका जो एस्टीमेट बन के गया है और शायद मेरे अंदाज में पैसा भी पास हो चुका है।
इस प्रकार ही चलने वाला है। कुछ मालूम है कब बजट के लिए एस्टिमेट बनकर गया? ये बजट की तो एस्टिमेट तो करीब 6-7 महीने पहले चला गया था और अब मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि महीने 2 महीने में काम शुरू हो जाना चाहिए। तो आपके हिसाब से कितना खतरनाक है ये, जिस तरह से वाहन इस पर से गुजर रहे हैं, लोग यहाँ आते हैं, ग्रिल पर खड़े भी हो रहे हैं? खतरनाक तो है, सबकी नॉलेज में है, ऐसा नहीं है कि किसी की नॉलेज में नहीं है। कार्य जल्दी से जल्दी कराए। कोई हादसा अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ, ना भगवान करे ऐसा कोई हादसा हो। तो क्या मानते हैं कि अधिकारियों की कहीं ना कहीं ढील है, किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? नहीं, अधिकारियों की इसमें कोई ढील नहीं है। अभी टेंडर उठाने की अधिकारी लोग कोशिश कर रहे हैं, पूर्णतः कोशिश है उनकी, और वो अपना काम मतलब चालू भी कर रहे हैं कि जो हमारा टेंडर उठ जाए जल्दी से जल्दी कार्य शुरू हो। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। महुआ तहसील में आया वेलनपुर गांव में रात्रि के समय 3 बालक लापता हुए थे। उनके नाम स्मित उम्र 11 साल, दूसरा जय उम्र 13 साल, तीसरा नयूर उम्र 13 साल जो गुम हो गए थे। परिवार ने गांव वालों के साथ पूछपरछ की लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर परिवार ने पुलिस कंट्रोल रूम डायल 100 नंबर पे खबर की 3 बच्चे गुम हुए हैं, उसकी जानकारी दी। महुआ पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, खबर मिलते ही महुआ पुलिस स्टेशन के PSI BK गामित ने अलग अलग दिशा में टीम बनाकर खोजने को कहा। उसमें बेट इंचार्ज सुनील पटेल को और साथी टीम बुदा भाई और परेश भाई ने छानबीन की और रात्रि पेट्रोलिंग के चलते चंद घंटों में खोजकर परिवार के साथ सुखद मिलन कराया। गांव वालों ने महुआ पुलिस को अच्छी कामगिरी की तारीफ कर शुक्रिया अदा किया। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता निलय की रिपोर्ट। फिलहाल क्लिप बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।